फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे बैलेंस शीट क्या होती है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिससे आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है। वो कैसे, मैं आपको एक फनी सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कई मूवीज और टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि लड़की के मम्मी पापा लड़के के घर पे जाते हैं ये देखने के लिए कि लड़के के पास अपना खुद का घर है या नहीं, गाड़ी है या नहीं, ढंग के फर्नीचर, अपकीप मेंटेनेंस उसने कर रखा है नहीं कर रखा है। उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं लड़के वालों के पास अपनी लड़की को ब्याएंगे या नहीं ब्याएंगे। देख रखा है आपने? वो क्या कर रहे हैं, वो उस लड़के की बैलेंस शीट को एनालाइज करने गए हैं। लड़का कमाता कितना है वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस था, वो पूछ के पता करा जा सकता है। लेकिन एज ऑफ टुडे वो कितना भी कमाए, आज की डेट में उसके पैसा कितना है जेब में, वो बैलेंस शीट है उस लड़के की। इसी कॉन्सेप्ट को हम अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लेकर आए, बैलेंस शीट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट जो आपको बताता है, आज की डेट में बताता है कि एक बिजनेस जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसको आप समझना चाह रहे हैं, उसके पास कितना एसेट्स है, कितना उसके पास पैसे हैं और किस टाइप के पैसे रख रखे हैं उसने, किस किस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में या किस किस टाइप ऑफ एसेट्स में, जिसमें के थ्रू वो अपने बिजनेस को चला रहा है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है कितना आपने कमाया, बैलेंस शीट से पता चलता है वो पैसा आपने कहाँ पे रख रखा है आज की डेट में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब इसको इस वीडियो में वी विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। पहला, हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट एंड व्हाट इज अ बैलेंस शीट। सेकंड, बैलेंस शीट से क्या समझे एज एन इन्वेस्टर। तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, प्लीज लास्ट तक रुके रहिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट फुली। बिफोर दैट, अ क्विक इंट्रोडक्शन। My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So we will take the example of our sim company Super Pens, जिसकी बैलेंस शीट हमने यहाँ पर रखी है अपने सामने। इसको समझते हैं कि बैलेंस शीट में क्या पार्ट होते हैं। एक बैलेंस शीट में एक फर्स्ट पार्ट होता है एसेट्स एंड दूसरा पार्ट होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इज व्हाट, कितना पैसा बिजनेस ने ओनर्स से लिया और बाहर से लोन लेकर अपने पास लिया। एंड एसेट्स क्या बताता है, वो पैसा उन्होंने कहाँ पे लगाया। In other words, total money which the business has taken from the owners is on the liabilities and from the creditors or from the banks is on the liabilities. वो पैसा कहाँ जाके डिप्लॉय किया, वो है एसेट साइड का। सो एसेट साइड के बारे में अगर देखा जाए तो अपने क्या क्या की आइटम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो पैसा उन्होंने बैंक में रख रखा है या कैश में है। जिन लोगों से उनको पैसे लेने हैं, लाइक अगर सेल किया है उन्होंने पेन्स को, तो जितना अमाउंट अभी रह गया उधारी जिसे बोलेंगे मार्केट में, वो कितना पैसा आना बाकी रह गया है। कितना उनके पास इन्वेंट्री स्टॉक्स रह गए हैं जो बिकने वाले हैं, उनको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो ओवर हियर दिस इज व्हाट द एसेट साइड आर। टोटल सबका अमाउंट 50,000 है। देन वो बिजनेस चलाने के लिए वो पेन बना रहे हैं, तो किसी ना किसी फैक्ट्री में कोई ना कोई प्लांट होगा, मशीनरी होगी, वो कितने की है। कुछ अंडर प्रोग्रेस है, जो नई फैक्ट्री को और एक्सपैंड कर रहे हैं, उसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है। लेट्स से उन्होंने है ना कोई पेटेंट बनाया है, मतलब कुछ रिसर्च करके दे हैव आइडेंटिफाइड अ सीक्रेट सॉस फॉर द बिजनेस, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। एंड फाइनली कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है कि बिजनेस के लिए, वो अमाउंट कितना है। सो व्हाट इट टेल्स अस इज दैट सुपर पेन्स ने टोटल मिला के 50,000 रुपीज तो शॉर्ट टर्म में जो उनके पास आएंगे पैसे, और 1 लाख रुपीज इज इनटू लॉन्ग टर्म एसेट्स फॉर देम। टोटल 1.5 lakhs ऑफ सुपर पेन्स इज करंटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। वो पैसा आया कहाँ से? लेट्स सी दैट पार्ट इफ यू गो डाउन इज अंडर द लायबिलिटी सेक्शन। लायबिलिटीज में हमें क्या बता रहा है सुपर पेन्स को कि वो 1.5 lakhs में से 10,000 रुपीज क्रेडिटर्स का है। क्रेडिटर्स मतलब सुपर पेन ने जब पेन बनाने के लिए लेट से प्लास्टिक की बॉडी से प्लास्टिक खरीदी होगी, किसी से खरीदी होगी, उसको अभी उसको पैसा देना बाकी रह गया है। क्रेडिटर्स 10,000 उनको देना बाकी रह गया है। एंड सिमिलर कोई शॉर्ट टर्म उसने मनी मार्केट से या फिर किसी बैंक से लिया है तो उसका लोन उसको देना है, 15,000 हो गया टोटल। सेकंड, कोई फ्यूचर की लॉन्ग टर्म उनको लग रहा है कोई लायबिलिटी आने वाली है, कोई टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है, एनीथिंग लाइक एम्प्लॉयज की लॉन्ग टर्म लेट्स से ग्रेजुटी का या कोई भी अमाउंट उन्हें पे करना है, तो उसके लिए लग रहा है कि 10,000 रुपये उन्होंने वो वाला लायबिलिटी जो बिजनेस को पे करना है। उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं बैंक से, तो उसका अमाउंट आ गया, तो टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 40 हो गया। एंड देन रिमेनिंग अमाउंट जो ओनर्स का है, शेयर होल्डर्स का है, वो अमाउंट जो ओरिजिनली शेयर होल्डर्स ने या ओनर्स ने बिजनेस को दिया था वो है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बिजनेस प्रॉफिट कमाता चला गया, वो प्रॉफिट का टोटल जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है, जो ओनर्स को उन्होंने वापस नहीं किया, वो अमाउंट इतना है। तो व्हाट इट टेल्स अस इज दैट ऑफ द 1.5 lakh रुपीज विच वाज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उसके कंपोनेंट शॉर्ट टर्म लोगों को जिनको पेमेंट करना है शॉर्ट ड्यूरेशन में वो 15,000 है, लॉन्ग ड्यूरेशन में जो पे करना है बिजनेस को 40,000 है, और ओनर्स का रिमेनिंग 95,000 रुपीज है जो पे करना है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, हाउ डू वी लुक इनटू इट? अब देखिए, इसमें कई सारी चीजें हैं जो आई वुड वांट यू टू फोकस अपॉन। पहला, बैलेंस शीट का मिक्स से काफी चीजें पता चलती हैं एक बिजनेस के बारे में। एग्जाम्पल, एसेट क्वालिटी, कि क्या बिजनेस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है। एग्जाम्पल, हमें यहाँ दिख रहा है कि हाँ उस बिजनेस के पास रफली 15,000 रुपये का बैंक बैलेंसेज हैं, राइट। एंड अगर हम देख रहे हैं कि वो टोटल सेल्स का एक और जितना अमाउंट उसको मार्केट में पे करना है,
उतना अमाउंट रफली मोटा मोटा रख रखा है, मतलब बिजनेस में लिक्विडिटी है, इसको कोई है ना आके क्रैश नहीं कर जाएगा इस बिजनेस को, बिकॉज इनके पास पैसा नहीं है अपने बैंक में, राइट। सेकंड, डू दे ओन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेट्स, या हवा में ही बिजनेस चल रहा है। बैलेंस शीट देखकर काफी कुछ पता चलता है, द काइंड ऑफ एसेट्स विच बिजनेस हैज, कुछ उसके पास ठोस एसेट है क्या। एक और चीज इससे पता चलती है कि जो ये वाली लाइन आइटम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता है कि क्या ये बिजनेस अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और एसेट्स बना रहा है क्या। एग्जाम्पल, इसको जब डिटेल में घुसते हैं तो पता चलता है अरे इसने और एक फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी है जिस पे फैक्ट्री बनाना चालू किया है। तो व्हाट इनसाइट इट गिव्स टू एन इन्वेस्टर, मतलब बिजनेस इज वेरी फ्यूचरिस्टिक, मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड है, इसमें इन्होंने कुछ फ्यूचर में दिख रहा है तभी वो पैसा डाल रहे हैं एक नई फैक्ट्री में, अदरवाइज कोई बिजनेस क्यों डालना चाहेगा। सिमिलरली ये वाली लाइन इंटैंजिबल्स, गुडविल्स, पेटेंट्स ऑल्सो गिव्स अस अ गुड आइडिया अबाउट कि बिजनेस इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दिस कुड बी अ वेरी गुड फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी सेटर्स एज वेल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स कुड ऑल्सो बी गुड आइडिया टू लुक एट, क्योंकि कई बार हो सकता है कि बिजनेस के पास ज्यादा एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है, वो उठा के काफी सारा पैसा ना तो ओनर को दे रहा है, उठा के अपने खुद ही इन्वेस्टमेंट पता चला स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में डाल रखा है। इट गिव्स अस एन इनसाइट अपॉन दैट द बिजनेस डज नॉट सीन कि उसके पास कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो उठा के उसने मार्केट में ही पैसा लगा दिया। इट माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ रेड फ्लैग और वाइस वर्सा फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लायबिलिटी से हमें पता चलता है कि भाई बिजनेस के कितना पैसा बाहर वालों में लोन से और ओनर से ले रखा है। ज़्यादा लोन इज ऑल्सो वेरी हानिकारक टू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, बिकॉज देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इट। सो लुकिंग एट इट, अगर मैं यहाँ देखता हूँ व्हाट इट अपीयर्स इज 1.5 लाख में से रफली 95,000, अ बिग पार्ट ऑफ द मनी ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम ओनर्स। सो लुक्स लाइक द बिजनेस मे बी रिलेटिवली इन गुड शेप, बट ऑन द अदर हैंड अगर ये होता कि ओनर का पैसा इसमें 10,000 लगा होता, बाकी 1.1 लाख वुड हैव 1.4 लाख वाज लोन, तो एक बार के लिए डाउट होता कि शायद ये बिजनेस फ्यूचर में अगर कोई हिकअप आई बिजनेस में, द बिजनेस में नॉट सर्वाइव, राइट। बैलेंस शीट से कुछ और बड़े क्रिटिकल रिटर्न रेशियोज आते हैं जो हम फ्यूचर वीडियोस में समझेंगे, लाइक रिटर्न ऑन एसेट्स कि वो अपने एसेट्स पे कितना पैसा बना रहा है बिजनेस, रिटर्न ऑन इक्विटी कि वो अपने इक्विटी वाले मनी जो है उस पर कितना पैसा बना रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस की ये वाला पार्ट है विच इज लॉन्ग टर्म एंड इक्विटी, उस पर उसने कितना पैसा बनाया। इससे काफ़ी इंसाइट्स मिलती हैं ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। So effectively for us, balance sheet is a very critical financial statement which gives us an insight upon the health of the business, and it also gives an insight upon the stability of the business, liquidity of the business, and its future growth. So in future we will kind of expand more upon it. If you like this video, do give us a thumbs up and follow us for more such useful content. Thank you so much.